परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है, एक व्यक्ति भागता हुआ आया, धनी व्यक्ति था वो, है ना। परमेश्वर के कलाम में लूका की किताब के अंदर लिखा है 18 अध्याय के अंदर। और एक व्यक्ति जब वो भागता हुआ आया तो यीशु मसीह से उसका एक ही सवाल था कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। देख लिए, ये कुछ पाना तो चाह रहा है, पर सबसे बड़ा कारण जो वो प्राप्त नहीं कर पाया, उसका एक कारण यह था कि उसने अपने आप को बदला नहीं। आप सहमत है मेरी बात से? और ये व्यक्ति जब आया, आप सब जानते हैं इस स्टोरी को, और कहने लगा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तब यीशु मसीह इस व्यक्ति से बातें कर रहा है, और जो कुछ यीशु मसीह कह रहा है वो हर बात में कह रहा है, ये तो मैं करता हूं, ये तो मैं बचपन से करता हूं, ये तो मैं बचपन से लड़कपन से मानता चला आया हूं। मतलब उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की, जो कुछ यीशु ने कहा उसने एक ही जवाब दिया कि मैं करता हूं। अगर जब सब कुछ करता है तो फिर क्यों अनंत जीवन से वो पीछे है? अगर वो सब कुछ कर रहा है तो क्यों वो उदास होकर चला गया? उदासी के पीछे केवल एक कारण था, और वो कारण ये था क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता था। वो कर तो सब कुछ रहा है, शायद आज मैं और आप भी सब कुछ कर रहे हैं। पास्टर पूछेगा, आप बाइबल पढ़ते हो? जी। आप प्रार्थना करते हो? जी। आप दशवांश देते हो? जी। आप ऑफरिंग डालते हो? हाँ जी। आप मीटिंग में भी आते हो? हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ना किसी चीज की तो कमी है। इतना अगर आप कर रहे हैं, इतना यदि मैं कर रहा हूं, उसके बावजूद भी कमी है, तो सब कुछ करने के बाद भी जो एक कारण है, वो कारण ये है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक काम नहीं कर रहे, और वो काम ये है कि हम बदल नहीं रहे। आज मैं यही बताना चाहता हूं, बदलना जरूरी है मेरे प्रियो। अगर हम नहीं बदलेंगे, हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सालों हो गए चर्च आते आते, सालों हो गए प्रचार करते करते, हर लाइन के ऊपर पास्टर की ताली बजाते बजाते सालों हो गए। हर लाइन पर आप पास्टर की प्रचार पे सीटियां मार रहे हैं, और पास्टर जब प्रचार कर रहा है, हर लाइन पर आप खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं, ये मेरे लिए था, ये मेरे लिए था, ये मेरे लिए था। लेकिन आज चर्च आपको कहना चाहता हूं, अगर ये आपके लिए था तो क्या आप उस स्थान पर बदल गए जिस लाइन पर आपने ताली बजाई थी? क्या आप बदलाव को लेकर आए? ये व्यक्ति कहने लगा कि मैं सब कुछ करता हूं, ये भी करता हूं, वो भी करता हूं, सब कुछ करता हूं। लेकिन जब बदलाव की बात थी तो लिखा है कि ये उदास होकर चला गया। क्यों उसने उस उत्तम गुरु को अब छोड़ दिया? अभी थोड़ी देर तो पहले कह रहा है, हे उत्तम गुरु, इसका मतलब है कि तू ही है जो कुछ है। लेकिन अब ये उसके पास से जा रहा है, अब ये उसके हाथ से दूर जा रहा है, अब ये उसके हाथ को छोड़कर जा रहा है, अब ये उसके साथ को छोड़कर जा रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि ये बदलना नहीं चाहता। अगर बदलना चाहता तो ये बदलकर उस अनंत जीवन का भागी हो जाता। उसको फिर यीशु से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहां कहीं यीशु जा रहा था, वो उसी समय से उसके साथ हो जाता। मैं और आप यीशु के संग चलना तो चाहते हैं, हम दौड़ दौड़ कर भी यीशु के पास आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते। कितने लोगों ने बाइबल पढ़कर अपनी आदतों को बदला? हालेलुया। बदलना जरूरी है। अगर नहीं बदल रहे तो कोई फायदा नहीं है वचन सुनने का। मैं आपको जल्दी से एक जगह और ले जाना चाहता हूं। दूसरा राजा की किताब, उसका 2 अध्याय। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय और उसका 19 वचन अगर आप पढ़ दें। दूसरा राजा की किताब 2 अध्याय और उसका 19 वचन। जी।
उस नगर के जो उस नगर में रहते थे उन लोगों ने एलीशा से कहा, हाँ बहुत बढ़िया जगह है ना जी, गिराने वाली है। उसने कहा, बस रुक जाए। यहाँ पे क्या लिखा है नगर के विषय में? मन भावने स्थान पर बसा है। बिल्कुल मन के जैसा है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर सब कुछ बहुत अच्छा है, कितने लोगों का जीवन बहुत अच्छा है यीशु मसीह में? हाँ, सबका ही अच्छा है ना? हालेलुया। कह सकते हो अच्छे हैं हम यीशु मसीह में, है ना? यह लिखा है, ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है। परंतु जब परंतु आ जाता है ना, कुछ सोचने का विषय आ जाता है। परंतु मुझे तेरे विषय में कुछ कहना है। और क्या कहना है? विनोद भाई आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है, बहुत वैसा है। विनोद भाई मनी मन में खुश हो रहे हैं, आज तो पास्टर जी पता नहीं क्या खा कर आए, मेरी तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं। और चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होगी। कैसी होगी विनोद भाई? कैसी? हाँ ऐसी होगी। हालेलुया। और ये करते करते मेरे मुंह से जैसे ये शब्द निकलेगा, परंतु मुझे कुछ, तो ये हंसी और थोड़ी कड़वी बात कह दी तो चेहरा ऐसा हो जाता है ना? समझ रहे बात? मैं नाम ले रहा हूं, इसका मतलब चर्च के बाद पकड़ ना लेना उनको, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और यहां क्या लिखा है? जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है। सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह पर यह नगर बसा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मेन चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो खराब है। पानी खराब है, और पानी के बगैर जी सकते हैं? नहीं, पानी बहुत जरूरी है। घर टूटा फूटा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्कूटर के टायर घिसे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर घर में 2 दिन पानी नहीं है तो क्या होगा? चर्च थोड़ा कुछ तो बोले, क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम होगी। हालेलुया। यहां पर क्या है? पानी बुरा है। फिर आगे पढ़ दे 20 वचन को। उसने कहा, एक नए अब प्याले। एलीशा ने एक बात कही, आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में कुछ चीजें खराब होती हैं, जब आप पास्टर के पास आओगे जरूर उसका समाधान मिलेगा। जब आप प्रभु के पास आओगे जरूर उसका समाधान मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने अपने खादिमों को इसलिए ठहराया है। आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अपनी तकलीफ को, समस्या को लेकर अपने साथ ही ना रहे, लेकिन खुदा के खादिम को जाकर शेयर करें, जरूर समाधान मिलेगा। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? और यहां पर लिखे, अब 20 वचन पढ़ दे जी। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर। नए प्याले में क्या कर? नमक डालकर मेरे पास ले आओ। मेरे पास ले आओ। यहां पे तो बता रहे सब कुछ ठीक है, पानी खराब है। तो खुदा के दास ने क्या किया? उसने कहा कोई बात नहीं, एक नया प्याला लाओ। नया प्याला नई जिंदगी को दर्शाता है। अगर मेरे और आपके जीवन में कुछ चीजें खराब हो रही है तो आज बदलने की जरूरत है, अपने आप को नया करने की जरूरत है, अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। जब तक मैं और आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, वो पानी खराब रहेगा, वो चीजें खराब रहेंगी। और इसने जब इस बात को सुना कि पानी खराब है, तो उसने कहा कि एक नया प्याला लाओ। वो कह सकता था किसी भी प्याले में नमक डाल के ले आओ, किसी भी चीज में नया नमक ले आओ, लेकिन उसने ये शब्द बोला स्पेशली कि नया। हालेलुया। आप आशीष देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं? कितने लोग आशीष देखना चाहते हैं? चर्च नया करना पड़ेगा।
और ये कहने लगा नए प्याले में क्या करना, नमक डाल के लाना। फिर आगे पढ़ दे, इसको पूरा कर दे वचन को। वह उसे उसके पास ले आए। हाँ तब वह जल के सोते के पास निकल गया हाँ और उसमें नमक डालकर कहा, हाँ, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ। मैं ये पानी ठीक कर देता हूं। वो ये नहीं कह रहा कर दूंगा, वे कहता ये पानी ठीक कर देता हूं। हालेलुया। आज कहना चाहता हूं सब कुछ ठीक हो जाएगा यदि मैं और आप आज अगर अपने जीवन को नया कर लेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यदि आज मैं और आप अपनी जिंदगी को बदल देंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा यदि मैं और आप प्रभु के लिए सच्चाई में बदल जाएंगे। हो सकता है आप उस व्यक्ति के समान कह रहे हो, प्रभु मैं ये भी मानता हूं, ये भी मानता हूं, ये भी मानता हूं, पास्टर से रोज कह रहे हैं हाँ मैं ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, और ये कह के आपने पास्टर का तो मुंह बंद कर दिया। पर मैं आपको कहना चाहता हूं पास्टर का मुंह बंद कर सकते बड़ी आसानी से। क्या आपने बदल कर अपने आप को शैतान के मुंह को बंद किया है? हालेलुया। सहमत है मेरे साथ? पास्टर का मुंह बंद करते हम कहेंगे चार पांच शब्द ही कह सकता है पास्टर, आप ऐसा करो मैं करता हूं, आप ये करो मैं करता हूं, आप ये करो मैं करता हूं। चार बात के बाद मैं कहूंगा सब कुछ तो करता है, अब मैं एक काम करता हूं, मैं ही शांत हो जाता हूं। पर उसका कोई फायदा, समझ में आ रही है बात? चर्च समझ में आ रही है कि नहीं? उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आप बदल जाएंगे तो आप शैतान के मुंह को बंद कर देंगे। जब आप बदल जाएंगे उन खराब परिस्थितियों को अच्छा होते हुए देखने पाएंगे। और ये उस प्याले में नमक लेकर चला गया और उसने कहा कि आज ये ठीक कर देते हैं और आज से ये पानी जो खराब है वो ठीक हो जाएगा। आज चर्च आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं और आप उन चीजों को अगर ठीक होते हुए देखना चाहते हैं तो एक ही चीज से वो ठीक होगी, जब मैं और आप अपने आप को नया कर देंगे। और नया कैसे होता है इंसान है? कैसे होता नया? पुरानी बातें जाती रही सब कुछ, जब तक पुरानी बातें नहीं जाएंगी सब कुछ नया नहीं होगा। ये बाइबल कह रही है। देखो सब कुछ कब नया होगा? जब पुरानी बातें चली जाएंगी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये नमक जो है एक डिफरेंस पैदा करता है। क्या पैदा करता है? अलग। आप आप सोचिए, आप बहुत अच्छी चिकन करी बना रहे हैं, नहीं चिकन नहीं मटन करी, चिकन खाना छोड़ दिया, आपने सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा डाल दिया उसके अंदर, है ना? और जब मेहमान आ गए और आपने मेहमान के सामने वो डिश लगाई खाने की, और जैसे हमने पहला निवाला लिया, क्या होगा? जब पहला निवाला खाऊंगा मैं तो क्या होगा? वो कहेंगे कैसा बना है भैया? और लो हाँ, है ना? समझ रहे बात? मेरे एक्शन से समझे मैं क्या कहना मांग रहा हूं। क्या होगा चर्च? वो और डालने लगेगी। अब कहेंगे नहीं बस पेट भर गया। मालूम है क्यों पेट नहीं भरा है? उसमें किसी चीज की कमी है, और उस चीज की कमी है जो आपके 10 किलो मटन को एक छोटी सी चम्मच के द्वारा वो टेस्ट ला सकता है। उस चीज की कमी आपने सब कुछ डाल दिया, लेकिन एक थोड़ी सी चीज डाली जो स्वाद ला सकती थी। इस कारण उसका कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि वो डालना भूल गए या नहीं डाला। मैं आपको बताना चाहता हूं ये नमक है जो फर्क पैदा कर देता है। और अगर सब कुछ नमक भी उस सब्जी में अच्छा डाला होगा तो खाते ही हम अपने मुंह से क्या कहेंगे? क्या शब्द निकलता है? यम्मी, वाओ, मजा आ गया। जो इसने बुलाया अपने घर पे वो सोच रहा होगा यार अब इसका हाथ चम्मच की तरफ नहीं जाए, बस 4 ले चुका है ये पीस,
अब ना जाए, पर हमारा हाथ जाएगा क्योंकि हमें टेस्टी लग रहा है। वो सोच रहा है कल का भी तो इंतजाम मैंने इसी में से करना है, सुबह का। पास्टर जी बस, अब पास्टर जी रुक नहीं रहे क्योंकि स्वाद। और जब नमक नहीं डाला है, वो खुद डाल रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं पेट भर गया, क्योंकि किसी चीज की कमी है। एक नमक ने फर्क पैदा कर दिया। हालेलुया। जब मैं और आप बदल जाएंगे, ये नमक पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जब मैं और आप बदल जाएंगे, खुदा का रूह मेरे और आपके जीवन पर आकर ठहर जाएगा, और जब खुदा का रूह आकर ठहरेगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और जो आज बुरा है वो ठीक होने लग जाएगा। और खुदा का आत्मा तब आकर ठहरेगा जब मैं और आप अपनी जिंदगी में बदलाव को लेकर आएंगे। यह है तो सही है उत्तम गुरु, क्या करूं? आज बहुत सारे लोग आते, पास्टर क्या करें? पर जब पास्टर आपको बताता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये क्या बात बता दी, ये क्या बोल दिया। और इस कारण उस बात पर हम अमल नहीं करते, और इस कारण हमारे जीवन बेस्वाद रहते हैं। हम कभी भी प्रभु की आशीष को नहीं देख पाते। और मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूं कि आज मुझे और आपको बदलने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम पृथ्वी के नमक हो। तो परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि हम पृथ्वी के क्या हैं? नमक क्यों हैं? फर्क पैदा करने के लिए नमक क्यों है? और फर्क कब पैदा कर पाएंगे? जब हमारा जीवन खुद नमकीन होगा। हालेलुया। समझ रहे बात? फर्क तब पैदा कर पाएंगे जब हमारा खुद का जीवन नमक होगा, नमकीन होगा। इसलिए बाइबल कहती है तुम पृथ्वी का नमक हो। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है ताकि मैं और आप फर्क पैदा कर दें। और ये फर्क तब पैदा कर पाएंगे जब खुदा का रूह, खुदा का आत्मा, वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के ऊपर आकर ठहर जाएगा। और पवित्र आत्मा उसी पर आकर ठहरता है जो बदलता है। हालेलुया। समझ रहे बात? जो बदलता है पवित्र आत्मा उसी पर आकर ठहरता है। आप यूं तो 4 घंटे बाइबल पढ़ते रहो, आप यूं तो पूरा 50 दिन का उपवास रख लो। यीशु ने तो 40 दिन के रखे, आप 50 दिन के रख लो, क्या होगा? बहुत सारे लोग मालूम है उपवास क्यों रखते हैं? बहुत बार मैंने सुना है वजन 35 किलो हो गया, 30 किलो करना है, तो क्या कर लो? क्या करो? हालेलुया। सब यही पर है। बहुत सारे लोग उपवास, मालूम है ये सच्चाई है, मुझसे बात करिए लोगों ने कि पास्टर जी मैंने उपवास इसलिए रखा है क्योंकि मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया है, मैं चाहता हूं उपवास भी हो जाए, वजन भी कम हो जाए। लेकिन आज ये कहना चाहता हूं उपवास इसलिए नहीं कि वजन कम हो जाए, लेकिन उपवास इसलिए कि खुदा का रूह हम पर आकर ठहर जाए। उपवास इसलिए नहीं रखने कि हमने अपने वजन कम करने, वजन जितना मर्जी बढ़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उपवास इसलिए ताकि खुदा का रूह हम पर आकर ठहर जाए और हम बदल कर प्रभु की ओर महिमा करने पाए। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? मुझे और आपको आज बदलने की जरूरत है। अपनी सोच को बदलें, अपने कामों को बदलें, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम अपने आप को बदल दें। अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में, इसलिए मुझे और आपको बदलने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति उसी पर आकर ठहरती है जो अपने आप को नया बना लेता है, जो अपने आप को बदल देता है। चर्च आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्या आज आप बदलने के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में कौन सी बातें हैं, पर आप बेहतर जानते हैं। पर आइए उत्साहित करना चाहता हूं कि आप बदलने के लिए तैयार हैं। चर्च आपसे बात कर रहा हूं कि आप बदलने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कोई एक आदत ऐसी हो सकता है आप सब कुछ कर रहे हैं,
आप भी इस व्यक्ति की तरफ बार बार यीशु को जवाब दे रहे, पवित्र आत्मा को जवाब दे रहे, मैं ये भी करता हूं, ये भी करती हूं, मैं ये भी करती हूं, मैं ये भी करती हूं। पर जब यीशु मसीह एक जगह अपनी उंगली को कर रहा है आपके जीवन में कि यहां पर, इस जगह पर एक कमी है, और आप यीशु की उंगली को कहीं वापस तो नहीं मोड़ रहे, आज यीशु की उंगली को पकड़ लें और कहे, प्रभु आज जिस जगह पर तूने अपनी उंगली रखी है, आज मैं चाहता हूं मैं यहां पर बदल जाऊं, ताकि मैं उदास होकर ना जाऊं। आज बहुत से लोग उदास होकर चले जाते हैं जब वचन कहता है बेटा ये काम छोड़ दे, बेटी ये काम छोड़ दे, हम उदास होकर चले जाते हैं। लेकिन आज कहना चाहता हूं उदास होकर ना जाए, उस वचन को पकड़ ले और कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने ये वचन मेरे लिए दिया है ताकि मैं बदल जाऊं, मैं तुझसे दूर ना जाऊं, लेकिन मैं अनंत जीवन का भागी हो जाऊं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। लोग तो शायद बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बेस्वाद है, और बेस्वाद इसलिए है क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते हैं। लेकिन आप पृथ्वी पे नमक के समान ठहराए गए हैं, इसलिए ठहराए गए हैं ताकि उन लोगों के जीवन में आप स्वाद ले आए, आप उनके साथ मिल जाए, और जो स्वाद प्रभु ने आपको दिया है नमक का, उनके जीवन के साथ मिलकर उनके जीवन को भी स्वादिष्ट कर दें। आपके साथ आपका यीशु उनके जीवन में चला जाए, जैसे आप बदल गए वो भी बदल जाए। प्रचार इसलिए नहीं कि हाँ बहुत अच्छा था, प्रचार इसलिए नहीं कि हर लाइन के ऊपर आप तालियां बजा रहे थे, प्रचार इसलिए नहीं कि आप हर लाइन पर खड़े होकर सीटियां मार रहे थे, लेकिन प्रचार इसलिए है ताकि हम बदल जाए। आज बदल जाए मेरे प्रियो, केवल इतना ना कहे कि प्रचार बहुत अच्छा था, लेकिन आज कहे, प्रभु तेरे वचन ने मुझसे बात की है और मुझे आज इस क्षेत्र में बदलने की जरूरत थी, आज मैं बदलना चाहती हूँ, आज मैं बदलना चाहता हूँ। मुझ में ये इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। मैं नहीं, मुझ में ये जीता है। आज कहते इस मिट्टी के बर्तन में प्रभु पवित्र आत्मा बसता है। मैं नहीं, मुझ में ये जीता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। दिल तो मेरा है और प्यार उसका, उस जगह पर जहां पर आपको बदल, ये तो मेरी है स्वभाव उसका, और कहे, प्रभु आज मैं तेरे पास आता। दिल तो मेरा है धन्यवाद तो आपके पास पर चला गया था, प्यार उसका है, लेकिन मैं आज तेरे पास आता, ये तो मैं तेरे पास आती हूँ प्रभु। स्वभाव उसका है, समाज में और आप बदल रहे हैं, स्वभाव उसका है, उसका सामर्थ, उसका अभिषेक, मैं पवित्र आत्मा की मुझ में सामर्थ यीशु जीता है। आज मेरे और आपके इस जीवन पर आकर मिट्टी ठहर के जाए। बर्तन में पवित्र आत्मा वो बसता स्त्री है। जो कुएं पर पानी भरने गई, मैं नहीं, जब यीशु ने उससे बातें की, यीशु जीता है। उसने अपने घड़े को वहीं छोड़कर बर्तन में बदल कर पवित्र आत्मा वो बसता गांव में नहीं जा रहती थी, मैं नहीं, और उसने यीशु की चर्चा मुझ की। में यीशु आज मैं आपको चर्च उत्साहित करना चाहता हूँ, मिट्टी के आज आप भी बर्तन में पवित्र आत्मा उस घड़े को यही बसता छोड़ है। दें, आज बदल जाए मैं और बदल कर मुझ में यीशु प्रभु के भवन जीता में जाए, है। इस मिट्टी और आज के यीशु की बर्तन चर्चा में करें, आत्मा बसता आज यीशु की है। चर्चा करें। हाथ मेरे है पर स्पर्श उसका है। अगर आप जुबान अपने जीवन के मेरी किसी भी क्षेत्र में है, बदलाव हर को शब्द उसका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाथ मेरे जीवन के क्षेत्र में पर स्पर्श उसका बदलाव की जरूरत है। है, जुबान और आज मैं बदलना मेरी चाहता हूँ उस जगह है, पर, हर शब्द
बदलना चाहते हैं जीवन में, उसकी अगर बदलेंगे नहीं है नहीं मैं पवित्र आत्मा आकर ठहरेगा नहीं, अगर बदलेंगे नहीं उस अनंत जीवन के भागी नहीं हो पाएंगे।